हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये डायरेक्ट ना रेसिपी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आज मेरा मन हो रहा था कढ़ी खाने का, कढ़ी पकौड़ा। तो मैंने सोचा चलो दिन का टाइम है तो मैं यही बना रही हूँ, तो शाम को भी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में लिया ऑयल। मैं ना थोड़े से इनमें डीप फ्राई नहीं कर रही, हो जाएंगे इसमें, आप भी करके देखना। क्योंकि देखो ज़्यादा तेल होता है ना, ऑयल होता है तो वेस्ट होता है। फिर वो वेस्ट भी मैं नहीं बोलूँगी, अनहेल्दी हो जाता है जो ये पका हुआ तेल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम से कम यूज़ करूँ। जैसे पूड़ी बनाने में भी थोड़ा कम से कम ही करूँ। तो यहाँ देखिए प्याज के, और इसमें मैंने प्याज थी और हरी मिर्च वगैरह डाल के ना मैंने इसके बड़े बड़े स्लाइसेस काटे थे प्याज के। तो मैं आज अपने मन वाली बना रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड खाते हैं ना वो तो सिंपल वाली खाते हैं, जैसे पकौड़ों में कुछ नहीं डाला होगा और प्याज लहसुन अदरक किसी का भी तड़का नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन जैसे होती है ना, वो भी अच्छी लगती है अपनी जगह। बट मेरा आज ये वाला खाने का मन था। तो कभी कभी मन होता है ना ऐसे कढ़ी वगैरह खाने का, ऐसे एकदम अच्छे से बनाओ प्रॉपर वाली। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पकोड़े हो रहे हैं। इनमें से 2-3 पकोड़े मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा क्रिस्पी कर दूँगी, वो ये लोग खा लेंगे। होता है ना, जैसे ही पकोड़े वगैरह बनाओ तो मन सा आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं ये निकाल दूँगी। तो ये इनमें से मैं कुछ ही निकालूंगी और कुछ मैं कढ़ाई में ही ना थोड़े से और फ्राई करूँगी। मतलब ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इनको बीच में से मैं तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी भी ज़्यादा ही लग रहे थे, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तो अब कढ़ी के साथ ही पकोड़ा वगैरह, मतलब कढ़ी खानी है, मन हो रहा था आज कढ़ी बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, और मैं रुद्र को स्कूल लेने गई थी तो मैं वहाँ से दही लेती आई थी। अब ये देखिए मसाले देख लीजिए, ये बड़ी लाल मिर्च, जीरा था, और ये सारे आपको पता ही है बेसिक मसाले हैं इसमें। और ये हींग भी डाल दूँगी। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। मैंने इसमें 2 मिर्ची डाली है साबुत, जीरा है, राई है, मेथी दाना डाला है, और मेरे पास वो रखा हुआ था, धनिया होता है ना, भुना मैंने फ्राई करके ना थोड़ा कूट के रखा है पकौड़ों वगैरह में डालने के लिए। तो वो भी था, मैंने उसका भी तड़का मारा और उसका तड़का इसमें लगता है। और अब ये देखिए मैंने चॉप करके ना वो रखे हुए थे लहसुन। तो मैंने आज आपको कहा ना मैं ऐसी बनाऊंगी लहसुन वाली। तो मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, पता नहीं क्यों मुझे प्याज डालने से ना कड़ी मीठी मीठी लगने लगती है, तो मेरा मन नहीं होता। तो जैसे मैं लहसुन भी नहीं डालती, बट आज मेरा मन हो रहा था लहसुन के फ्लेवर वाली खाने का। तो मेरे साथ ना ये होता है, मैं ना हमेशा ना जैसे वो होता है ना लस्सी मट्ठा, उसकी बनाती हूँ कढ़ी। तो मेरे से कभी फटती नहीं है, लेकिन 1-2 बार मैंने ट्राई की दही से, तो पता नहीं क्यों मेरी फट जाती थी। तो आज मेरे को एक ट्रिक बताई थी किसी ने। जैसे अब मैं इसमें ना गर्म पानी डाल दूँगी, ये देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये जैसे ये होने लगे, अब इसके ऊपर से जो मैंने घोल बना रखा है ना, ये मैंने घोल बनाया है बेसन और दही का, अच्छे से फेंट के। तो अब मैंने वो डाल दिया। इससे कहते कि ना फटती नहीं है। अगर डायरेक्ट तुम तेल में डालोगे ना तो फटने के चांसेस थोड़े रहते हैं। ये ट्रिक आप भी करके देखना अगर आपको डर लगता है कढ़ी बनाते हुए, जैसे मुझे भी लगता है थोड़ा। मतलब जब से देखो फटती नहीं है जिसकी, उसको नहीं लगता, लेकिन जिसकी एक बार भी फट जाती है ना उसके मन में आ जाता है कि यार मेहनत ख़राब ना जाए और चीज़ भी वेस्ट ना हो। तो मैंने ऐसे करके बनाई, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी यार, बहुत टेस्टी। और ऊपर से इसमें ये जो लहसुन का फ्लेवर आ रहा था ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो उसके पापा को बताया ही नहीं था कि मैं ऐसी बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। लेकिन उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब बस वही है कि जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता ना, इसको अच्छे से मैं हिलाती रहूँगी एक बॉईल आने तक। क्योंकि बॉईल आने के बाद तो ठीक ही हो जाता है। उसके बाद ना गाइस क्या ही आप देखते, मैंने अभी आपको डायरेक्ट दिखाई है, ये पक चुकी है मेरी कढ़ी। और इसमें मैंने पकोड़े भी ऐड कर दिए हैं। तो हमारी ये कढ़ी बढ़िया सी बन गई है। देखिए अगर आप मुझे बोलोगे ना तो किसी दिन मैं आपको मतलब एकदम ठीक ठीक रेसिपी बताऊंगी। उसके बाद शाम का टाइम हुआ, वो तो मैंने कढ़ी बना दी थी। तो अब कढ़ी बनी है तो शाम का रात का भी वही हो जाएगा। फिर हम बाहर चले गए थे रुद्र को थोड़ा सा पार्क में घुमाने के लिए, बैट बॉल खिलाने के लिए। फिर वहाँ से आए, अब रुद्र ने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, उसके मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने पूजा पाठ की आने के बाद। तो ये पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद ना मेरे कपड़े थे थोड़े बहुत, उसको मैं जमा रही हूँ। और अभी कपड़े हैं भी, उनको भी मैं अभी तय करूँगी। तो ये है मेरी तो यहाँ पे मैं अभी अलमीरा में
ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपने कपड़ों को। हैंड टू हैंड करते रहो ना ऑर्गेनाइज़ ठीक से, तो अलमीरा ठीक रहती है, वरना तो घोच पोच हो जाता है और बाहर भी अच्छा नहीं लगता। ये शाम का ही टाइम है, वहाँ से आ गए थे हम रुद्र को घुमा के, और इसके कपड़े भी मैंने चेंज किए थे क्योंकि वो ये लोट पोट हुआ था ना मिट्टी में, तो अच्छा रहता है बच्चे खेलें, लेकिन फिर मैंने आके इसके ना कपड़े भी चेंज कर दिए थे। तो अब मैं यहाँ पे इसको पढ़ाने के लिए बिठा दिया था मैं कहा अब तुमने खेल लिया है तो अब तुम पढ़ाई करो, है ना। पढ़ाई भी अपनी जगह है जी पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं है। तो बस इसको मैंने अब पढ़ाने के लिए भी बिठा दिया है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और देखो मुझे रात के खाने की ना भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे फुलके सेकने थे, और रात के टाइम हम राइस तो नहीं खाते, हम दिन में अगर मन होता है तभी खाते हैं, रात के टाइम हम राइस अवॉइड ही करते हैं। देखो मैं ऐसे तो बोल नहीं सकती हम बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। तो अब यहाँ पे अब मुझे बस फुलके बनाने हैं। कढ़ी तो मैंने आपको रेसिपी दिखाई थी, मैंने दिन में बना ली थी। तो अब मुझे बस फुलके बनाने हैं, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। अब एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ना बच्चों के, तो इन पे भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। ये देखिए, तो मैं यहीं बैठी हूँ। अब मैं इसकी यूनिफ़ॉर्म है ना उसको देख रही हूँ कि वैसे तो हमें ना इसका स्कूल चेंज करना है, इसलिए इसके पास एक ही यूनिफ़ॉर्म है। तो मैं कह रही हूँ क्या ही अब दूसरी लेंगे, कोई टाइम जा रहा है तो अब इसके स्कूल भी चेंज करेंगे, तो यूनिफ़ॉर्म तो फिर वो ही लेंगे। तो मैं इसकी यूनिफ़ॉर्म को अच्छे से तय लगा दूँगी और उसको पढ़ाने के लिए मैंने बिठा दिया है। और अब मुझे एकदम से ना गर्मी सी लगने लग गई थी, और इस टाइम पे घर में पूजा पाठ हो जाती है ना, अच्छा सा लगता है। तो और अब मुझे देखो गर्मी नहीं, एक्चुअली मुझे शायद ठंड लग रही थी मैंने अच्छा मुझे ना स्वेटर पहन लिया क्योंकि मुझे लग रही होगी ठंड। मुझे लगा कि मुझे इस टाइम पे गर्मी लग रही है, तो मैं उसे पढ़ा भी रही थी और बातें भी कर रही हूँ। मैं बातें तो नहीं, उसको वही समझा रही थी और उसकी यूनिफ़ॉर्म भी कर रही हूँ। तो जैसे कपड़े उपड़े समेट दो ना तो सब अच्छा सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको देख लूँगी। अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ रात को मैं बर्तन क्लीन करने के टाइम में, हमारा डिनर हो चुका था, अभी ये नाइट का टाइम है। तो यहाँ मैं अब बर्तन क्लीन करने लगी हूँ। वही होता है ना कि टाइम कम निकल जाता है, सच में पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पे रुद्र पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो मैं उसे बोल रही हूँ रात के टाइम में सारा ये कूड़ा वूड़ा वगैरह सब एक में करके क्लीन करके रखती हूँ। तो मैं इसके पापा से कोई बात कर रही, तो रुद्र की ही बात कर रही थी मैं। तो ये कूड़ा मैं सारा बाहर रखूँगी। तो यहाँ पे ये मैं क्लीन कर दूँगी बर्तन सारे। और इसका लंच बॉक्स भी था, वही आज दिन में मैं कढ़ी वगैरह बनाने लग गई। उसके बाद शाम को अचानक से प्रोग्राम बन गया क्योंकि इसके पापा के पास टाइम तो होता नहीं, और यहाँ पे पार्क पास में है नहीं, और ये ना बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर खेलना है। और देखो मन तो करता ही है, बच्चों का नहीं करेगा तो किसका करेगा। तो आज इसके पापा ने फिर इसका बैट और बॉल रख लिया था और कहा कि चला तुझे घुमा के लाता हूँ। फिर अब जब इसे लेके जा रहे थे तो मुझे भी जाना पड़ा क्योंकि भाई पीछे मैं बैठती हूँ ना तभी ठीक लगता है। और यहाँ इसके पापा मुझे कुछ कह रहे थे, वही मैं मतलब बात कर रही थी उनसे भी। और ये हमारा अब इसके बाद हम सोएंगे। आज की क्लिप ना थोड़ी छोटी हो गई है गाइस, सॉरी। और मतलब आप मुझे सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए। देखो सब्सक्राइब करने से ही ना मतलब मुझे लगता है अब कि हाँ मोटिवेशन आती है। आप लाइक कीजिए, कमेंट करके और बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आपके साथ आप मुझे बताइए मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। रेसिपीज़ बोलोगे तो मैं डीपली शेयर किया करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सब तो अपनी बनाते ही हैं, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ, फिर भी मैं बता तो देती हूँ आपको रेसिपीज़। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में करके बताऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो अपना वही लेडीज़ का तो वही रहता है, सुबह से लेके शाम तक घर के काम, बच्चों को देखना, ये वो, इसी में सारा चला जाता है ध्यान। और थोड़ा सा इग्नोर मारना, मेरी ना आवाज़ आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही होगी, तो मेरा गला बैठा हुआ है, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरी क्लिप ना थोड़ी कम ही बनी है ये वाली। तो कोई नहीं, आज के लिए आप इतना ही देखना तो और आप बताइएगा आपकी होली की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है। अब तो होली भी आने वाली है, तो आप मुझे बताना, क्योंकि आप भी मुझे बताओगे, आप ये भी बताना मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, ये सब बताना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने अब बर्तनों को
क्लीन तो कर लिया है। अब मैं इनको फटाफट से खंगल लूँगी। जैसे मैंने साबुन वगैरह लगा दिया था, तो मैं ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि घोंच पोंछ नहीं करती। जैसे अब देखो, आप प्लेट्स को देखो, मैं प्लेटिंग करूँगी इनकी अच्छे से, मतलब प्लेट्स को अच्छे से लगाऊँगी। इसके बाद में यहाँ पे ये करछी होती है, इसको खड़ा कर देती हूँ। मतलब कुछ भी मैं ना यूँ ही करके नहीं रखती रहती, क्योंकि फिर वही है कि एक तो भाई जैसे कांच के बर्तन होते हैं, उनका टूटने का भी रहता है। और अगर हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे ना इन चीज़ों को, जैसे बर्तनों को भी इसमें रखेंगे, तो आप ये देखना कि मतलब ना ज़्यादा जगह बनती है मेरे ख्याल से। जैसे अलमीरा में हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा जगह रहती है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बर्तनों को अच्छे से रखते हैं ना, तो यहाँ पे भी बर्तन हमारे ठीक से रहते हैं, मतलब ज़्यादा जगह लेते हैं, तो ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। क्योंकि मेरी ये जो टोकरी है ना, ये काफ़ी छोटी है, तो लेकिन फिर भी इसमें ठीक ठाक बर्तन आ जाते हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अब सारे बर्तनों को अपना कर लूँगी। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वही मेरा कमेंट कर लीजिए। और आप भी बताना कि आपके यहाँ पे होली कैसे मनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। इस बार तो मैं होली पे जा नहीं पा रही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।